वहाँ हमारे जवान खड़े पैर ड्यूटी करते हैं, शहीद हो जाते हैं, तिरंगा में लिपट कर लाश आ जाती है, सभी आते हैं, नेतागण, समाज के लोग, और जय हिंद करके चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में उनके परिवार पे क्या गुजरती है, जिसके घर का लाल जाता है, जिसके माथे का सिंदूर जाता है, जिसका भाई जाता है, तो मैं उस पर कुछ पंक्तियां आदरणीय पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। खबरों में हम सुनते हैं, खबरों में हम सुनते हैं, देश के लिए हो गया वीर शहीद। खबरों में हम सुनते हैं, देश के लिए हो गया वीर शहीद। क्या उनके घर में झांका है जिनकी टूट जाती है सारी उम्मीद? क्या बात है। क्या उनके घर में झांका है जिनकी टूट जाती है सारी उम्मीद? कैप्टन कुंदू की शहीदी पर, कैप्टन कुंदू की शहीदी पर उनकी मां ने नहीं आंसू बहाए थे, पर देश की सारी मां को गर्व हुआ जिन्होंने अपने लाल गंवाए थे। क्या बात है। पर देश की सारी मां को गर्व हुआ जिन्होंने अपने लाल गंवाए थे। जब जवान बॉर्डर पर जागता है, जब जवान बॉर्डर पर जागता है, तो देश अमन से सोता है। आखिर वो भी तो इंसान ही है, माइनस डिग्री में रहता है। आखिर वो भी तो इंसान ही है, माइनस डिग्री में रहता है। मेरा सलाम उस मां को, मेरा सलाम उस मां को जिसने वतन के लिए लाल खोया है। मेरा सलाम उस मां को जिसने वतन के लिए लाल खोया है। उन बहनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने अपना सिंदूर भिगोया है। उन बहनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने अपना सिंदूर भिगोया है। उस पुत्र को हृदय से प्यार जो पिता की गोद नहीं सोया है। उस पुत्र को हृदय से प्यार जो पिता की गोद नहीं सोया है। हम इन वीर जवानों का, हम इन वीर जवानों का कैसे कर्ज चुकाएंगे? हम इन वीर जवानों का कैसे कर्ज चुकाएंगे? याद कर उनकी कुर्बानी अश्क नैनों से बहाएंगे। याद कर उनकी कुर्बानी अश्क नैनों से बहाएंगे। आज कवि सम्मेलन में मैं नमन शहीदों को करता हूँ और अपने अश्क बहा करके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने अश्क में। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चा। आज आदरणीय स्वतंत्रता दिवस है। कितने जवान हमारे शहीद हुए और किन किन लोगों ने कुर्बानी दी है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाहा। आदरणीय मन जी, मुझे पता है कि आपने मुझे पहले कभी में क्यों बुलाया है, उसका हिसाब बाद में करेंगे। बड़ी मुश्किल से किसी एक से दिल लगाया था, बड़ी मुश्किल से किसी एक से दिल लगाया था, भेज दी राखी उसी ने जिसे अपना बनाया। और मेरी धर्मपत्नी जी भी आई हैं। उन्होंने कहा कि पतिदेव घर में बहुत हंसाते हो, लेकिन आज मुझे हंसना बसना नहीं है, मुझे प्यार मोहब्बत पे कुछ पढ़ना है, वरना रात को तुम्हारा आज खाना बंद। तो सर मुझे खबर मत देना, लेकिन मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहूंगा। करिए करिए, घर भी लौटना है। तेरा शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, तेरा शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूं, तू जफा करे और मैं सदा वफा करूं। क्या बात है। तू जफा करे और मैं सदा वफा करूं। मेरी मोहब्बत ने बस इतना सिखाया है मुझे, खुद पर मिट जाऊं पर तेरे लिए दुआ करूं। खुद पर मिट जाऊं पर तेरे लिए दुआ करूं। उन्हें पता है मेरी रूह के जख्म का बेहतर, उन्हें पता है मेरे रूह के जख्म का बेहतर। वही बताएं अब मैं कौन सी दवा करूं, वही बताएं अब मैं कौन सी दवा करूं। सजा तो मिल गई मुझे मेरी बेगुनाही की, सोचता हूं अब तो कोई गुनाह करूं, सोचता हूं अब तो कोई गुनाह करूं। बदलना प्यार को तूने नफरत में चाहा है, खुदा से डरता हूं कैसे ये खता करूं, कैसे ये खता करूं। गिरीश भाई जी सर, चिन्ह वाली एक कविता जो अरे क्या बात है सर, सुनानी पड़ेगी। आयोजक हैं, बक्कड़ साहब बैठे हैं। हमारे आदरणीय मंच संचालक की इच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स पे, हालांकि सर इलेक्शन आता है तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं और मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो सुबह काम करता है,
शाम को घर थक के जाता है तो कैसे हैरान होता है, उस पर कुछ पंक्तियां हैं और टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। स्वागत है। उम्मीदवार और मजदूर। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था, तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरो नालायको, जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो न लगाओ, इस तरह गाल पे थप्पड़ तो न लगाओ। आगंतुक बोले, नेतागण आगंतुक बोले, तू बातें कर रहे कैसी, हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी, हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे, यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे। और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे, यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे, यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा, यूपी वाले सब समझ गए होंगे। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और आंतों में उतार देंगे और सीधा स्वच्छ डाल देंगे, आंतों में उतार देंगे और सीधा स्वच्छ डाल देंगे। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक मजदूर की धक धक करने लगी छाती, उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी, मायावती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी। तभी अचानक दिल्ली से एक मफलर वाला आया मार फाड़ू, तभी अचानक दिल्ली से मफलर वाला आया एक मार फाड़ू, और हाथ में लेके झाड़ू। उसने तो मचा दी बाटम बाट, और गुजरात में तो एक पार्टी की कर दी खड़ी खाट, गुजरात में तो एक पार्टी की कर दी खड़ी खाट। यूपी के एक नेता भी बनना चाहते थे माइकल, लेकिन देश की जनता ने उनकी कर दी पंचर साइकिल, लेकिन देश की जनता ने उनकी कर दी पंचर साइकिल। तभी अचानक मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और बढ़िया सी तेल लगा के लाठी महेश भाई साहब से मंगवाई, और कहा यही सबसे बढ़िया रास्ता है, हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी रास्ता है, हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी नाश्ता है। जो उम्मीदवार इन 2 लाठियों का वजन सह पाएगा, वही देश का सच्चा नेता कहलाएगा, वही देश का सच्चा नेता कहलाएगा। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूं, तभी तो सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूं, मैं गिरीश ठाकुर। मैं पुराने ट्रैक पे एक पढ़ के उसके बाद विराम लूंगा, क्योंकि कवि बहुत सारे हैं और हमारे कवियों में इसमें बड़ी कंपटीशन होती है कि भाई आजा। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनका हल नहीं मिलता, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनका हल नहीं मिलता। हजारों लम्हे मिलते हैं मगर एक पल नहीं मिलता, हजारों लम्हे मिलते हैं मगर एक पल नहीं मिलता। जहां भी जाता हूं तपता हुआ सूरज ही मिलता है, जहां भी जाता हूं तपता हुआ सूरज ही मिलता है। जो ठंडी छांव दे ऐसा कोई बादल नहीं मिलता,
जो ठंडी छांव दे, ऐसा कोई बादल नहीं मिलता। दीवाने तो तुम्हारे नाम के मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नाम का हमसा कोई पागल नहीं मिलता। तुम्हारे नाम का हमसा कोई पागल नहीं मिलता। तुम्हारे चेहरे की सुर्खियां कहाँ गुम हो गई बोलो? तुम्हारी आंख में क्यों आजकल काजल नहीं मिलता? तुम्हारी आंख में क्यों आजकल काजल नहीं मिलता? फिर ऐसी मेहनतें करने की मन्नत क्यों करे इंसान? मुसलसल मेहनतों के बाद भी अगर फल नहीं मिलता। वो गुजरे कल के साए से लिपट कर बैठे हैं ठाकुर, वो भटके लाख, उनको आने वाला कल नहीं मिलता। आने वाला कल नहीं।